चलो भाई फोटोसिंथेसिस में आज आगे चलते हैं। बैठ जा भाई। हाँ भाई बच्चों, ओ बच्चों, फोटोसिंथेसिस में आज आगे की तरफ चलते हैं। फटाफट क्या बताया था मैंने आपको? बेसिकली बताया था कि फोटोसिंथेसिस में कितनी स्टेप होती है? 2 स्टेप में होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन में, दूसरा होगा डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? लाइट का होता है। और लाइट ये रिएक्शन कहां चलती है? ये थाइलाकोइड के अंदर चल रही होती है। लाइट आई? लाइट आई क्या? पीछे वाली बंद कर। क्लास तो लेगा तो बेटा आज फोटोसिंथेसिस की में, चाहे आज मुझे व्हाइट बोर्ड पढ़ाना हो। अगर ये बंद हो गया, बीच वाला है ना ऊपर का स्विच, हाँ ठीक है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आया होगा, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि लाइट रिएक्शन कहां चलती है? थाइलाकोइड के अंदर चलती है। जबकि डार्क रिएक्शन कहां चलती है? जल्दी बोलो, डार्क रिएक्शन कहां चलती है भाई? डॉक्टर साहब, ए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ए डॉक्टर साहब, भूल गए? नस काट लो भाई साहब अपनी में आज। इतनी मेहनत से तो मैंने चुरा के, चोरी की ट्रिक है जो मैं लाया था ढूंढ के, ढूंढ के नहीं, मेरा कैसे ही आ गई थी। नस काट लो मन आज अपनी में, गलत बात है ना। अरे अरे तो आज तो दीदी, दीदी प्रणाम। ये बेचारी एक दिन हमें 15 दिन की छुट्टी। आ जाओ, आ जाओ, आने में कोई तकलीफ तो नहीं बेटे? बहुत बढ़िया। चलो भाई, भाई डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा काम ना करो, मैं ये छत पर से कूद जाऊंगा, बता रहा हूं। फिर उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होंगे अगर छत पर टूट गई तो। तो डार्क रिएक्शन कहां होती है भाई? स्ट्रोमा के अंदर होती है भाई डार्क रिएक्शन। तो ये आपको क्या रखना है भैया? ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब मैं आपको लाइट रिएक्शन में बताया था कि लाइट रिएक्शन में दो चीजें बनती हैं। कितनी चीजें? 2। नंबर 1 पे क्या होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और नंबर 2 पर क्या होता है आपका? NADPH। याद रखना क्या बनता है भाई? NADPH। NADPH की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। कुछ नहीं है, ऐसा समझिएगा कि NADPH को, भाई देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, जाहिर सी बात है। और वो हाइड्रोजन कहां से आएगी? वाटर से आएगी। वाटर टूटेगा, ऑक्सीजन तो गैस निकल जाएगी, बचा जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन कौन पकड़ता है? NADP पकड़ता है। NADP एक वाहन है। NADP हाइड्रोजन को पकड़कर किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADPH के अंदर कन्वर्ट हो गया। और वो हाइड्रोजन ले जाकर के किसे दे देगा भाई? वो हाइड्रोजन ले जाकर के वो दे देगा किसको भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा स्ट्रोमा के अंदर। और वापस वहां से फिर कहां जाता है? वो थाइलाकोइड के अंदर आ जाता है। समझ रहे नहीं समझ रहे भाई? ये डायग्राम ये तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ATP NADPH थाइलाकोइड से कहां आया? स्ट्रोमा में। कुछ साइक्लिंग प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद में NADP हाइड्रोजन यहाँ छोड़ करके क्या हुआ? वापस यहां पर अपना निकल जाता है। समझ में आ रही बात? ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। उसके अलावा लाइट रिएक्शन में कितने प्रोसेस होते हैं? 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला क्या है? लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। लाइट का एब्जॉर्प्शन होने पर वाटर का फोटोलाइसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है। जैसे वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अरे होगी नहीं होगी? और लास्ट में क्या बनता है? ATP NADPH और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ये मैंने आपको लाइट रिएक्शन में अंदर बता दिया था, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, लाइट रिएक्शन में, अच्छा मैंने आपको एसिमुलेटरी पावर बता दिया था क्या? ATP को हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी बोलते हैं। NADPH को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग पावर। उन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं भाई? एसिमुलेटरी पावर के नाम से जानते हैं, जिसको किसने बताया था? आर्नोन ने बताया था। किसने बताया था भाई? आर्नोन ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। चलिए, अब लाइट रिएक्शन जो होती है ना सर, ये जो हमारे थाइलाकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन चल रही होती है, ये लाइट रिएक्शन किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये किसी एक चीज का काम नहीं है। यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम काम करता है। समझ में आ रही बात? जैसे हम बोलते हैं कि सर सिस्टम ही करप्टेड है, तो जब मैंने बोला ना कि सिस्टम ही करप्टेड है, क्या सिस्टम में किसी एक को लेकर के बात करता हूं? मैं नहीं, मैं पूरे के पूरे उसकी बात कर रहा हूं। हम कहते हैं कि भैया ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही यहां पर लाइट रिएक्शन के अंदर जिसमें लाइट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है बेटा, यहां पर भी इस सिस्टम को कोई ना कोई एक सिस्टम यहां पर काम करता है। और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम। गाना तो चलने देता है यार, दोबारा फोन मिलाओ। वाह, कौन सा था गाना? जैद भाई का फोन है। अच्छा अच्छा, उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले। अरे उठा ले, उठाते नहीं भाई साहब, साफ मना कर, उठा ले ना, उठाते नहीं, जो कर ले। चलो भाई, ठीक है ना। तो लाइट रिएक्शन में भी कुछ सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और उन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं भाई? फोटो सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम बेटा हमारे 2 तरह के फोटो सिस्टम होंगे। कितने तरह के होंगे?
दो तरह के फोटो सिस्टम होगा, एक होगा हमारा PS1 और एक होता है हमारा PS2। बस अब यहीं से हमारा का सारा खेल क्या होगा, आज स्टार्ट होगा। ठीक है, फोटो सिस्टम का मतलब क्या है? फोटो का मतलब क्या है? लाइट है। सिस्टम का मतलब ग्रुप है किसी ना किसी चीज का यहाँ पर। तो बेटा फोटो सिस्टम क्या है? ये एक आपका रिएक्शन सेंटर होता है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दो चीजें फोटो सिस्टम के अंदर होती है। इसे भी छोड़ो, फोटो का मतलब क्या होता है भाई? हमारा लाइट है, आरी बस। और सिस्टम बेसिकली यहाँ पर किसी ग्रुपिंग की बात कर रही है। तो फोटो सिस्टम क्या है आपका? फोटो सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केवल और केवल क्या भरे पड़े हैं भाई? जिसमें केवल और केवल पिगमेंट्स भरे पड़े हैं। क्या भरे पड़े हैं भैया? पिगमेंट्स भरे पड़े हैं। पिगमेंट्स कितने टाइप के होते हैं हमारे? 4 टाइप के। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। कैरोटीनोइड मत बोल देना, क्योंकि कैरोटीनोइड ज़ैंथोफिल और कैरोटीन को दोनों को मिला करके ही क्या होता है भाई? बोला जाता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ पिगमेंट है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये देखिएगा, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। अभी मैं इसे भी एक्सप्लेन करूंगा क्या है, आपको समझना होगा कि क्या है। देखिएगा, चलिए तो मैं आपको एक फोटो सिस्टम बना करके दिखाता हूँ। फोटो सिस्टम आपके दो तरह का होता है, एक होता है PS1, एक होता है PS2। जो पहले डिस्कवर हुआ PS1 है, जो बाद में डिस्कवर हुआ PS2 है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि भैया क्या है, क्या काम है इनका भी, लेकिन इनका जो 1 और 2 नाम दिया गया वो केवल और केवल ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के हिसाब से नाम दिया गया। ध्यान सुनिएगा, ये आपका एक सिस्टम इस तरह से है। क्या है भैया? एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? इस सिस्टम के अंदर आपको दो चीजें दिखाई पड़ेंगी। कितनी चीजें? दो चीजें। सबसे पहला एक ये वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? जिसे बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलेंगे भैया? रिएक्शन सेंटर। ये वो मेन रिएक्शन सेंटर है जहां पर एक मॉलिक्यूल किसका मौजूद होगा? क्लोरोफिल ए का। किसका मॉलिक्यूल मौजूद होगा भाई यहाँ पर? क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होगा? मौजूद होगा। तो टोटल कितने टाइप के पिगमेंट होते हैं भाई? 4 टाइप के। तो 4 में से एक पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। वो कहां मौजूद है? रिएक्शन सेंटर में। तो बताओ यहाँ पर बाउंड्री में बाकी के 3 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो इस बाउंड्री के अंदर जो हमारी रिमेनिंग बची हुई बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर यहाँ पर क्या भरे पड़े हैं? यहाँ पर आपके रिमेनिंग क्या भरे हुए हैं भैया? पिगमेंट भरे हुए हैं। और ये पिगमेंट अकेले नहीं है, इन पिगमेंट के साथ में क्या बाइंड है? इन पिगमेंट के साथ में बेटा प्रोटीन बाइंड है। क्या बाइंड है भैया इन पिगमेंट के साथ में? प्रोटीन बाइंड है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट। कहां पर? इस वाले सिस्टम के अंदर क्या है भैया? हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट है जो कि किससे बाउंड रहते हैं भाई? जो कि हमारे प्रोटीन से बाउंड होते हैं। समझ में आ रही बात? बेटा ये एक जो आपका रिएक्शन सेंटर है, ये तो मेन हो गया, यही तो यूनिवर्सल है ना, यही तो मेन है। और ये बाकी के ये जो सारे के सारे आपके हैं ना, ये सब के सब जिसमें क्या मौजूद है? जिसमें एसेसरी पिगमेंट्स हैं। क्या मौजूद है भैया? एसेसरी पिगमेंट्स हैं। एसेसरी पिगमेंट्स किसे बोला था हमने? सर क्लोरोफिल बी को बोला था, सर हमने ज़ैंथोफिल को बोला था, और सर हमने किसको बोला था? कैरोटीन को बोला था। ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं भाई? ये तीनों के तीनों हमारे एसेसरी पिगमेंट होते हैं। तो ये जो एसेसरी पिगमेंट है भाई हमारे, इन एसेसरी पिगमेंट के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? LHC। LHC का मतलब क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा। याद करो, कल मैंने आपको बताया था कि एसेसरी पिगमेंट को शील्ड पिगमेंट या एंटीना पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो अलग अलग टाइप के जो पिगमेंट है, क्या हुआ? लाइट आ गई, जशन हो तो खोल दे। अब तो बीच की खोल दे, कंजूसी को दिखा रहा। हाँ शेर, चमक आगे चांदना सा। लाइट बंद हो रही, कोई बात नहीं। हाँ भाई, अब ध्यान से सुनो, ठीक है? तो ये क्या है हमारा? ये हमारा एक तो मेन रिएक्शन सेंटर हो गया, एक रिएक्शन सेंटर से अलावा एसेसरी पिगमेंट का ग्रुप हो गया। इस एसेसरी पिगमेंट के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। कल याद करो, मैंने बोला था कि एसेसरी पिगमेंट को हम शील्ड पिगमेंट भी बोलते हैं और एंटीना पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एंटीना क्यों है? देखो, क्लोरोफिल ए लाइट को तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। पार रेडिएशन होता है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का। ये भी मालूम है आपको, ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ये भी मालूम है आपको कि भैया वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन स्पेक्ट्रम वहीं का सबसे मैक्सिमम होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का जो दिखाया गया था एनसीईआरटी के अंदर, जो डायग्राम था मैंने दिखाया था, वो भी 400 और 700 नैनोमीटर में ही ज्यादा दिखाई पड़ रहा था। हाँ या ना? तो ये बाकी की क्या लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते क्या? सर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। देखिएगा, लाइट क्या होती है? लाइट पड़ती तो सब पर मौजूद है। ध्यान सुनिएगा, लाइट क्या होती है? जैसे ही यहां पर लाइट आकर के गिरती है, किनके ऊपर? इनके ऊपर। तो ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करेंगे। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को
जो इन्होंने एब्जॉर्ब करी है उस एनर्जी, जैसे यहां पर गिरी ना, ये एनर्जी इन पार्टिकल के मूव के थ्रू मूव करती है और यहां पर अल्टीमेटली सारी की सारी एनर्जी कहां चैनलाइज कर दी जाती है, रिएक्शन सेंटर को चैनलाइज कर देती है और फिर रिएक्शन मॉलिक्यूल ही, ये रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है बेटा वो आगे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो बेसिकली फोटो सिस्टम में भैया कितनी चीजें मिलती है हमें सर? दो चीजें मिलती है, एक होता है रिएक्शन सेंटर, एक क्या होता है भाई, एक होता है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होता है एक का? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बोलो भाई क्या नाम होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। साहित्य क्या नाम होता है भाई? लाइट हार्वेस्टिंग। साहित्य बैठा बैठा कहीं खो जाता है, खोजा नहीं खो जाता, मना करेगा देखियो, लेकिन मुझे मालूम है कि तो खो जाता है। ठीक है, हाँ तो भाई लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कितनी चीजें होती है फोटो सिस्टम के अंदर? दो। कौन कौन सी होती है बेटा, नाम बताओ जल्दी करके। नंबर 1 क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। नंबर 2 पे क्या होगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बात? रिएक्शन सेंटर में कौन सा पिगमेंट मिलेगा? क्लोरोफिल ए। कौन सा मिलेगा? क्लोरोफिल ए। तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में कौन से पिगमेंट होते हैं सर? एसेसरी पिगमेंट, शील्ड पिगमेंट, क्योंकि इधर उधर की सारी रेडिएशन को ये पकड़ते हैं। आ रही बात समझ में? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? एंटीना मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब यहां पर देखिएगा होता क्या है, याद करो मैंने आपको पिगमेंट की डेफिनेशन में बताया था कि केमिकल मॉलिक्यूल विच ट्रैप। केमिकल मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया था मैंने, कहा है भाई? है नहीं क्या इसमें? टन टन देख भाई जरा, केमिकल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। क्या वर्ड यूज किया था मैंने? केमिकल मॉलिक्यूल। अबे करा था क्या कल मैंने बोला था, क्योंकि ये केमिकल मॉलिक्यूल है इसीलिए सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या शो करेंगे? केमिस्ट्री वाली भी यहां पर कुछ प्रॉपर्टी में घुसेड़ने वाला हूं। ठीक है, शुरू करें भाई आगे कहानी? अरे बोलो चलेगा। तो देख लेते पहले क्या बोला। तो मैंने बोला कि हमारा लाइट रिएक्शन जो होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है भैया? लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व यूज ऑफ फोटो सिस्टम। उसमें हम क्या यूज करते हैं? फोटो सिस्टम का क्या करते हैं भाई? इस्तेमाल करते हैं। अब फोटो सिस्टम की अगर मैं बात करूं, फोटो सिस्टम में दो चीजें होंगी, एक होगा रिएक्शन सेंटर और एक होगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC। लाइट रिएक्शन सेंटर में क्या मिलेगा आपको? क्लोरोफिल ए मिलेगा और लाइट हार्वेस्टिंग हार्मोन में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या मिलते हैं भाई आपको? एसेसरी पिगमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? ये कितने टाइप के होते हैं भैया? फोटो सिस्टम दो टाइप के हैं। जो पहले डिस्कवर हुआ उसे फोटो सिस्टम 1 PS4 फोटो सिस्टम। जो पहले डिस्कवर हुआ उसे फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसे क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम सेकंड, यानी कि PS सेकंड के नाम से भाई जाना जाता है। समझ में आ रही बात? अब खेल समझिएगा, यहां पर देखो होता क्या है, चाहे वो आपका PS1 हो चाहे वो आपका PS2, दो चीजें तो बड़ी कॉमन मिलेगी। एक क्या है? एक है आपका रिएक्शन सेंटर जिसमें क्या मिलेगा? क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। और एक क्या है आपका? एक है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये दो चीजें तो बेटा आपको सभी फोटो सिस्टम के अंदर क्या होगी? देखने मिलेगी। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं कि देखो होता क्या है। देखो जैसे ही लाइट आकर के इस मॉलिक्यूल पर पड़ी, ध्यान से सुनना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही लाइट आकर कहां पड़ी भैया? इस मॉलिक्यूल पर आकर स्ट्राइक करी, तो ये तो पिगमेंट है ना, केमिकल मॉलिक्यूल है। जब भी कोई केमिकल का मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या वो एक्साइटेड होंगे कि नहीं होंगे? भाई जाहिर सी बात है भाई, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन या उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे ही लाइट इससे टकराएगी, ध्यान से सुनना, मार्क माय वर्ड, तो यहां से फौरन क्या बाहर निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन वो एनर्जी लगातार इतनी ज्यादा नहीं होती कि भैया वहां पे के इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल के जड़ से गायब कर देगा। ये ऐसा होगा कि जैसे तुम घर के अंदर हो, आपके पिताजी ने आपकी क्या कर दी? कुटाई कर दी। क्या कर दी भैया? कुटाई कर दी। तो आप गुस्से में क्या कहने लगे? अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। लोंडे लपाटों में अक्सर करके बहुत चीजें ये बड़ी कॉमन होती है। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा ना, बस अब मैं अमीर बन के लौटूंगा। इस तरीके से लड़कियां तो सोचती नहीं है बेचारी, ठीक है ना। लड़कियां सोचेंगे ओ हम कैसे जाएंगे बाहर, हम तो पापा की परियां हैं। खैर ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। अब हुआ क्या? अब आप निकले गुस्से में घर से बाहर, लेकिन कब तक? थोड़ी बहुत देर तक ही। थोड़ी देर में घूम फिर के कहा आओगे? वापिस आओगे। ध्यान सुनिएगा भाई, इलेक्ट्रॉन को क्या मिली? एनर्जी मिली। एनर्जी मिली। अब इलेक्ट्रॉन को जब वापिस जहां से निकला वापिस वहां जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा नहीं करेगा? वो एनर्जी कहां गई? वो एनर्जी ये ट्रांसफर कर देगा अगले वाले को। समझ में आई बात? नहीं बताएगा कोई आपको। ध्यान से सुनना मेरी बात, स्कूलों के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। आरी बात समझ में? ध्यान से सुन लो। जैसे ही इस पिगमेंट के मॉलिक्यूल पर, ये पिगमेंट है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का भी तो पिगमेंट ही है भाई, चाहिए आपका ज़ैंथोफिल हो, चाहे आपका कैरोटीन हो, चाहे आपका क्लोरोफिल बी हो,
ये क्या है, ये आपका पिगमेंट है। आ रही बात समझ में? जैसे इस पर गिरा तो इससे क्या बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन इसको बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन वापस अगर जाना होगा तो एनर्जी छोड़नी पड़ेगी, हाँ या ना? जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी उसने ली है उतनी एनर्जी छोड़नी पड़ेगी, नहीं छोड़नी पड़ेगी? वो जब ये एनर्जी छोड़ता है तो वो एनर्जी किसे ट्रांसफर होगी, अगले वाले को। जैसे ही अगले वाले मॉलिक्यूल पर ये एनर्जी ट्रांसफर हुई, ये एनर्जी अगले वाले मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर हुई, तो क्या निकला, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, हाँ या ना? बताओ भाई, निकलेगा नहीं निकलेगा? फिर जब वो अगर इसे वापस जाना है तो क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी जो छूटती है वो कहां ट्रांसफर कर दी जाएगी, अगले मॉलिक्यूल पे। इस तरह से ये एनर्जी सारी चारों तरफ से ट्रांसफर होती कहां पर अल्टीमेटली रेडिएट कर दी जाती है भाई, रिएक्शन सेंटर को रेडिएट कर दी जाती है। समझ में आ रही बात? अब ये रिएक्शन सेंटर को जैसे ही रेडिएट करेंगे, क्योंकि लाइट केवल इसी अकेले पे थोड़े पड़ रही ना, लाइट इधर भी पड़ रही होगी, इधर भी पड़ रही होगी, सारी तरफ पड़ रही होगी। सारी एनर्जी को हार्वेस्ट करने के बाद में, डायरेक्शनल करने के बाद में, ये कहां ट्रांसफर कर दी गई, रिएक्शन सेंटर पे कर दी गई। अब इतनी बड़े अमाउंट में जब रिएक्शन सेंटर पे एनर्जी निकलेगी तो रिएक्शन सेंटर में क्या मौजूद है भैया, क्लोरोफिल ए का पिगमेंट मौजूद है कि नहीं है? क्लोरोफिल ए का पिगमेंट का मॉलिक्यूल का याद है ना कि हेड और टेल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। तो तुरंत इससे क्या बाहर निकलता है, तुरंत इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो बाहर का बाहर ही रह जाता है, वापस रिएक्शन सेंटर पे लौट करके नहीं आता। समझ में आ रही है आपके बात? मतलब वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला वो वापस रिएक्शन सेंटर की तरफ यूजुअली आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वो आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक किसका ट्रांसफर होता हुआ दिखाई पड़ रहा तुम्हें, एनर्जी ट्रांसफर। क्यों हो रहा, इलेक्ट्रॉन निकला तो, लेकिन वो वापस वहीं पहुंच गया। बची हुई जो एनर्जी थी वो रेडिएट हो रही कि नहीं हो रही, लेकिन जब यहां आया तो यहां से यहां पर किसका ट्रांसफर देखने मिला, हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमको होता हुआ दिखाई पड़ा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये आपको क्या रखना है भैया, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। एनसीईआरटी का डायग्राम में देखिएगा कि लाइट कहां पड़ी, लाइट आकर के, फोटोन मतलब लाइट यहां पर आके गिरी, ये एनर्जी यहां इधर से चारों तरफ से रेडिएट होकर के कहां पहुंची भैया, इस रिएक्शन सेंटर की तरफ। ये क्या है हमारा, ये हमारा रिएक्शन सेंटर वाला पिगमेंट है, इस पिगमेंट की तरफ पहुंचती है और ये पिगमेंट से फिर क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा। वो वही वाली बात है कि जैसे आप किसी गेंद को फेंकने से पहले पूरी तरह से पीछे ले जाकर के ऊपर की तरफ फेंकते नहीं फेंकते, फिर सामने को उसे कैच करने वाला है, तो उस इलेक्ट्रॉन को भी कैच करने वाला सामने होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं भैया वो सब, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। तो वो यहां पर क्या होगा, वो यहां पर मौजूद होगा। तो कहानी समझ में आए भैया क्या है? अरे बोलो, क्या फोटो सिस्टम से रिलेटेड कहानी समझ में आ गई क्या? चलिए, अब जो मैं बात कर रहा हूं ना PS1 PS2 का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। देखो ध्यान सुनिएगा सर, ये आपका क्या है, फोटो सिस्टम 1 है, ये आपका क्या है, फोटो सिस्टम 2 है। ध्यान सुनिएगा, दो चीजें बना रहा हूं मैं, बहुत गौर से देखिएगा। यहां पर ये क्या मौजूद है, ये भी और ये भी, ये दोनों के दोनों क्या है भैया सर, ये दोनों के दोनों जो है आपके, ये दोनों के दोनों आपके हो गए रिएक्शन सेंटर। क्या हो गए भैया, दोनों के दोनों रिएक्शन सेंटर। इन दोनों के अंदर ही क्या मौजूद है, इन दोनों के अंदर ही मौजूद है क्लोरोफिल ए। इधर भी क्या मौजूद है, इधर भी मौजूद है क्लोरोफिल ए, कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर क्या मौजूद है बॉस, इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है कुछ हमारे एसेसरी पिगमेंट दिखाई पड़ेंगे, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, दिखाई पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अरे बोलो, दिखाई पड़ेंगे ना। ये एसेसरी पिगमेंट के ग्रुप को हमने क्या नाम दिया, जल्दी बोलो, बोलो शाबाश। अभी तो बता रहा था, इतना नाम ले लिया हमने उसका, जल्दी बोलो क्या नाम लेंगे इसको, है भाई? अभी तो नाम लिया इतना सारा भाई। एसेसरी पिगमेंट तो है, लेकिन क्या नाम दिया था हमने इसे, LHC का नाम दिया था। LHC बोले तो क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होते हैं भैया हमारे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब आप बोलोगे, अच्छा ध्यान सुनिएगा, ये मैंने क्या बोला, ये मैंने बोला ये मेरा PS1 है। ये कोई गेम की बात नहीं हो रही कि PS5 PS1 फलाना डिगाना। ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया PS2 हो गया। अब आप बोलोगे मास्टर एक बात बता तू हमको कि ये भी PS1 है, ये भी PS2 है, दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं, फिर अलग अलग क्यों कहां पर आए? तो अलग अलग कहां पर आते हैं बेटा, समस्या है इनमें। कहां पर समस्या है, यहां इनके रिएक्शन सेंटर में, क्लोरोफिल ए के अंदर समस्या है। समझ रहे नहीं समझ रहे? PS1 का जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, वो जिस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसकी वेवलेंथ कितनी होती है भाई, उसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। क्या होती है भाई, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये करता है 680 नैनोमीटर की लाइट को। फर्क समझिएगा क्या है तो दोनों ही क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल, हाँ या ना? दोनों ही लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, हाँ या ना? लेकिन
एक क्या करेगा 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या करेगा जी एब्जॉर्ब करेगा, और दूसरा क्या करेगा 680 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। तो चूंकि यहां पर ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये 700 की एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दोनों एक जैसे दिखने के बावजूद भी क्या नहीं होते, एक जैसे नहीं होते भैया। दो अगर जुड़वा बच्चे एक घर के अंदर पैदा हो जाते हैं ना, जरूरी नहीं है उनका स्वभाव एक जैसा ही हो, समझ में आ रही बात। भले ही वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो, एक ही जाइगोट से पैदा होने वाले दो बच्चे हो, डिक्टो कार्बन कॉपी हो, जेनेटिक मेकअप सेम हो, लेकिन दोनों की कंडीशन क्या हो सकती है, अलग अलग होने की पूरी पूरी संभावना मौजूद है। तो सेम कहानी कहां आई भाई, सेम कहानी यहां पर आई। तो इस वाले PS1 का क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा भाई, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और ये PS2 का जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा जी, 680 नैनोमीटर वाली लाइट को क्या करता है भाई एब्जॉर्ब करता है। ये कहानी आपने क्या रखनी है भैया, याद रखनी है। समझ में आ रही बात आपके, अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो बस अभी यही हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारा PS1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया PS2। PS1 हो या PS2 हो, PS1 में क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है, PS2 में भी, लेकिन वो 700 नैनोमीटर की। अच्छा, क्लोरोफिल ए का वो पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है और ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर की। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, बार बार मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। तो मैंने सारी लाइन को एक सिंगल वर्ड से रिप्रेजेंट कर दिया और क्या लिख दिया मैंने P700। क्या लिख दिया P700। P4 पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए की बात हो रही है और 700 मतलब 700 नैनोमीटर की लाइट हो रही है। यहाँ पर मैं CHL को हटा करके और ये इतना सारा जो मैंने लिखा है सारा सब हटा के ना, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा P680 लिख दूंगा। मतलब समझ में आ रही बात कि ये पिगमेंट ने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी 680 नैनोमीटर की, इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी 700 नैनोमीटर की। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये सारी थ्योरी भाई मैंने यहाँ पर करा दी, मतलब समझा दिया। अब देखते हैं क्या लिखा है। PS1 कहां प्रेजेंट होता है, नॉन एपेरेस्ड पार्ट ऑफ थाइलाकोइड एंड स्ट्रोमा लेमिली। सारी बात समझ में? थाइलाकोइड याद करो, मैंने तुम्हें बताया था एक थाइलाकोइड ये रहा है ना, डबल मेम्ब्रेनस होगा कि नहीं होगा? एक थाइलाकोइड और होगा इसके अंदर, अरे होगा। एक थाइलाकोइड कहां होगा और होगा इसके अंदर, होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला पार्ट जो धसा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये जो दबा हुआ पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे भैया, इस पार्ट को हम नाम देंगे एप्रेस्ड पार्ट। क्या नाम देंगे भैया, एप्रेस्ड पार्ट। और इस एप्रेस्ड पार्ट में कौन मिलेगा भाई, आपका PS2 आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रही बात? जो कि आपका नॉन एप्रेस्ड है, यानी कि ये वाला पार्ट की बात हो रही और ये वाला पार्ट की बात हो रही। ये कौन सा हिस्सा हो गया, ये हो गया नॉन एप्रेस्ड पार्ट हो गया। तो इस हिस्से में आपको क्या मिलेगा, इस हिस्से में PS1 आपको दिखाई पड़ेगा। प्लस PS1 इसके अलावा जो थाइलाकोइड से क्या निकलते हैं, स्ट्रोमा लेमिनी निकलती है ना, स्ट्रोमा लेमिनी निकलती है, वहां पर भी आपको क्या दिखाई पड़ेगा भाई, PS1 दिखाई पड़ेगा। याद रखिएगा PS1 की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आगे। समझ में आ रही बात? तो PS1 कहां मौजूद है सर, नॉन एपेरेस्ड पार्ट ऑफ थाइलाकोइड में, और स्ट्रोमा लेमिनी के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। PS1 की जो एब्जॉर्प्शन की लाइट है कौन सी एब्जॉर्ब करता है, वो 700 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और ये 700 नैनोमीटर की लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल करेगा, जो कि कहां मौजूद होता है, रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद होगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए इस पिगमेंट को हम क्या लिखते हैं, P700 के नाम से लिखा जाता है। आसान है भाई, आसान है। सारी की सारी कहानी ऑलरेडी मैं आपको क्या कर दी भाई, समझा दी। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा PS2 आ गया। PS2 कहां है, एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, जो कि 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। कहां एब्जॉर्ब होगी, क्लोरोफिल ए के थ्रू होगी, और वो कहां मौजूद होता है, रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद होता है। इसीलिए क्लोरोफिल ए के उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, P680 के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात? यही चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाई गई है। ये क्लोरोप्लास्ट के ऊपर का एप्रेस्ड पार्ट है, और ये बीच वाला कौन सा है भैया, आपका नॉन एप्रेस्ड पार्ट है। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्ट्रोमा लेमिली। तो जो हमारा ये क्या है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट है और स्ट्रोमा लेमिली है, इसमें क्या दिखाई पड़ेगा तुम्हें, PS1 दिखाई पड़ेगा। और बीच में जो धसा हुआ है, फंसा हुआ है, वहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, PS2 दिखाई पड़ेगा। ये आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है, क्योंकि PS1 और PS2 कहां पाए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका निकल के आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? रिएक्शन सेंटर भी ऑलरेडी आपको समझा दिया। रिएक्शन सेंटर में क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल देखने मिलेगा, जिसको सराउंड कौन करता है भाई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सराउंड करता है। ये रहा रिएक्शन सेंटर, चारों तरफ क्या मौजूद है, इसके लाइट हार्वेस्टिंग है, जो कि एंटीना मॉलिक्यूल के तौर पर भी क्या करते हैं भैया, काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन से जुड़े होते हैं। बताया नहीं बताया मैंने कि हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट होंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि प्रोटीन से जुड़े होंगे। इसमें क्या होंगे, एसेसरी पिगमेंट मिलेंगे, या फिर क्या होंगे, एंटीना होंगे। और इनका काम क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को बढ़ाने
बनाने का काम करते हैं, कल भी बताया था। ये हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये कल भी मैंने आपको क्या कर दिया था भाई, बता दिया था, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये था भाई हमारा किसके बारे में, ये था हमारा फोटोसिंथेसिस के फोटो सिस्टम के बारे में। अभी पूरा नहीं हुआ, डोंट वरी अबाउट इट। तो अब को जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है भैया, उस टॉपिक का नाम है फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम है बच्चों उस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो ये हमने फोटो सिस्टम पढ़ने के बाद में अब हम क्या बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस का अपना अगला टॉपिक देखेंगे। और टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अच्छा बताओ यहां पर क्या बनता है, यहां पर एटीपी बनता हुआ नजर आना नहीं आ रहा आपको। मैंने आपको क्या बताया था, लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 बनता है। तो एटीपी की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एटीपी की फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अगर वो एटीपी लाइट की वजह से हो रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का जो हमारा अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है भैया, उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है फोटो फॉस्फोराइलेशन। अच्छा बताओ, फोटो का मतलब क्या होता है बॉस, फोटो का मतलब होता है लाइट, हाँ या ना। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी प्रोडक्शन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन। एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है फॉस्फोराइलेशन का मतलब कि फॉस्फेट को जोड़ना। किसमें जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा जाता है किसके अंदर, एडीपी के अंदर। एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। समझ में आ रही बात। इसमें जब हम एक और फॉस्फेट जोड़ते हैं तो क्या बना देता है, वो हमारा एटीपी की फॉर्मेशन करता है। तो प्रोसेस क्या है भैया, हमारा एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है किसका इस्तेमाल करके, लाइट एनर्जी को यूज करके, सनलाइट को यूज करके। तो उसे हमने क्या नाम दिया भाई, फोटो फॉस्फोराइलेशन का नाम दिया। समझ में आ रही बात। सर दो तरह के फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा, एक होगा हमारा साइक्लिक और दूसरा क्या होता है भाई, नॉन साइक्लिक। और साइक्लिक या नॉन साइक्लिक किस वे में होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में। जो इलेक्ट्रॉन निकला था ना रिएक्शन सेंटर से, अगर वो वापस रिएक्शन सेंटर को मिल गया तो क्या हो गया, ये साइक्लिक हो गया। और अगर रिएक्शन सेंटर को वापस देखने नहीं मिला तो ये क्या हो जाता है भाई, नॉन साइक्लिक हो जाता है। आपने क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, बढ़े आगे चलिए। तो भैया ये आपको मैं अभी भी बता करके क्या हटा हूं, अभी भी बता के हटा के लाइट रिएक्शन में क्या होती है, फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। PS1 और PS2 होता है, हाँ या ना। ठीक है, ये क्या है आपका, ये अपेरेज्ड पार्ट है। ये क्या है, ये अपेरेज्ड पार्ट है। ये कौन सा है, नॉन अपेरेज्ड पार्ट है। अपेरेज्ड पार्ट में और स्ट्रोमा लेमिली में आपको क्या दिखाई पड़ेगा भाई, सॉरी, नॉन अपेरेज्ड पार्ट में और स्ट्रोमा लेमिली में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, PS1 दिखाई पड़ेगा। अरे PS1 कहां होगा, नॉन अपेरेज्ड पार्ट पर और स्ट्रोमा की लेमिली पर। और जो आपका अपेरेज्ड पार्ट है वहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा भाई, PS2 दिखाई पड़ेगा। PS1 का रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, P700। और PS2 के रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, P680। समझ में आ रही बात। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं भैया, बता चुका हूं। तो PS1 कहां मौजूद है, नॉन अपेरेज्ड पार्ट ऑफ थाइलाकोइड में और स्ट्रोमा की लेमिली के अंदर। और PS2 कहां मौजूद है, अपेरेज्ड पार्ट ऑफ थाइलाकोइड और अपेरेज्ड पार्ट में भी जो थाइलाकोइड की इनर वाली मेम्ब्रेन है। देखो ये थाइलाकोइड की अपेरेज्ड पार्ट है, हाँ ना, अपेरेज्ड पार्ट है। और ये कहां पर मौजूद है, इनर मेम्ब्रेन की तरफ को। समझ रहे नहीं समझ रहे, कहां पर मौजूद है, ध्यान से देखिएगा। अपेरेज्ड पार्ट तो ये हो गया, और अपेरेज्ड पार्ट में भी कहां मौजूद है, ये इनर मेम्ब्रेन की तरफ को, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ना थाइलाकोइड की, उसकी तरफ को क्या होता है भैया, जुड़ा रहता है। और PS2 कहां नहीं मिलेगा आपको, स्ट्रोमा लेमिली के अंदर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात भाई, स्ट्रोमा लेमिली में PS1 है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, तो इन टर्म्स ऑफ हम साइक्लिक, हम इलेक्ट्रॉन के वापस आने या ना आने के ऊपर हम क्या बात करते हैं, सर फोटो फॉस्फोराइलेशन हमारे कितने टाइप के हैं जी, सर फोटो फॉस्फोराइलेशन हमारे दो टाइप के हैं। कितने टाइप के भैया, दो टाइप के। एक हो गया हमारा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, एक क्या हो गया जी, नो बोलो यार, मजा नहीं आ रहा है इसे। एक क्या हो गया, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसके नाम से पता लग रहा कि यानी नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वापस आया कि नहीं आया, नहीं आया, तभी क्या है, नॉन साइक्लिक है। समझ में आ रही बात आपके। तो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि किस फोटो फॉस्फोराइलेशन कहां पे हो रहा और उसमें कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा। सबसे पहली बात, जो आपका नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है वो आपके होता है ग्रेना। अगर ग्रेना ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगा देना, थाइलाकोइड के अंदर लगाना। नॉन साइक्लिक इसलिए बोला गया कि क्यों, नो रिटर्निंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो रहा, वापस नहीं हो रहा। कब वापस नहीं आ रहा, आफ्टर एक्साइटेशन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। जब लाइट रिएक्शन सेंटर पर पड़ रही थी तो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था कि नहीं निकला था, वो बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस लौट करके रिएक्शन सेंटर में नहीं आ रहा है। और इसीलिए ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ता है। ये आपका कहां आता है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के अंदर हमको यहां पर देखने दिखाई पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के अंदर बोथ PS1 और PS2 दोनों ही क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं।
कोई अकेला यहाँ पर काम नहीं करेगा। ध्यान सुनिएगा। अरे भाई ये P680 है, क्या हो गया? ये PS1 हुआ कि नहीं हुआ? ये P700 है, सॉरी ये PS2 हुआ कि नहीं हुआ? ये P700 PS1 हुआ कि नहीं हुआ? लाइट भैया दोनों पर पड़ेगी ना। अबे लाइट अधीर पत्ती पे थोड़े पड़ेगी, लाइट तो यूनिफॉर्म पड़ेगी। तो क्या हुआ, जैसे लाइट यहाँ पर पड़ी तो इसने अपना क्या दिया, इलेक्ट्रॉन फेंका, फेंका नहीं फेंका? तो PS सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूवमेंट करा और कहां पहुंचा? वो PS फर्स्ट के पास में पहुंच गया। पहुंच गया क्या? तो PS सेकंड का इलेक्ट्रॉन वापस PS सेकंड के पास तो नहीं आया ना, तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया? नॉन साइक्लिक का नाम दिया। इस दौरान क्या बनती है? इस दौरान सर एक बनता है ATP और दो बनते हैं NADPH। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कहीं पर आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है? कहीं पर आपको NADPH2 लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पर आपको NADPH प्लस H पॉजिटिव भी लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों तीनों ही क्या है? सेम है। लेकिन मेरे हिसाब से मतलब यूजुअली जो होता है ना, ये ज्यादा मोर करेक्ट है। ये क्या बताता है? ये कह रहा है कि एक और प्रोटॉन तुम्हारे पास में क्या है? एक्स्ट्रा है, और ये इसी के अलग रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है। तो आप कहीं पर ये लिखा मिले, मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट क्या यूज करने वाला हूं भाई? मैं डायरेक्ट NADPH को ही यूज करूंगा, क्योंकि मुझे इसी में सुकून मिलता है। आ रही बात समझ में? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो यहाँ पर क्या बना, कितनी ATP बनती है नॉन साइक्लिक के अंदर? एक ATP। NADPH कितना बनता है भाई? दो बनते हैं। ठीक है, चलिए सर ये एंजाइम तो चाहिए होंगे ना कुछ। हाँ भाई बिल्कुल एंजाइम चाहिए। सबसे पहला एंजाइम एटीपी बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? एटीपी सिंथेटेज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? एटीपेज। NADP को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा? NADP रिडक्टेज। रिडक्टेज क्यों बोला? NADP में क्या जोड़ा हमने? हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने वाले एंजाइम का नाम क्या है? रिडक्टेज। याद करो, बायोमोलिक्यूल में रिडक्टेज क्लास बताई थी, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज। आ रही बात समझ में? तो NADP रिडक्टेज क्या है भैया? NADP रिडक्टेज क्या कराएगा? ये आपके NADP की फॉर्मेशन करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि NADP रिडक्टेज कहां एब्सेंट होता है भाई? स्ट्रोमा लेमेली के अंदर एब्सेंट होता है। अब मुझे बताओ, स्ट्रोमा लेमेली पे कौन सा फोटो सिस्टम मिलता है आपका? PS1 मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर स्ट्रोमा लेमेली पर NADP रिडक्टेज है तो जब PS1 काम करेगा, क्या वहां पर NADP की फॉर्मेशन होगी क्या? नहीं समझे बात? अभी चलो छोड़ दो, ये छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, याद रखिएगा NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है ना, वो कहां देखने नहीं मिलेगा आपको? वो आपको स्ट्रोमा लेमेली के अंदर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए, अच्छा एंजाइम के अलावा और क्या चाहिए भाई? ATP सिंथेटेज एंजाइम चाहिए, NADP रिडक्टेज एंजाइम चाहिए, और इसके अलावा क्या चाहिए? और इसके अलावा चाहिए हमें सर कुछ फिल्टर। क्या चाहिए? कुछ फिल्टर। गेंद फेंक रहे हैं ना भाई, बल्ले पे गेंद आ रही है, गेंद बल्ले को हिट किया जा रहा है, बल्ले से हिट किया जा रहा है गेंद को, तो गेंद पकड़ने वाले फिल्टर चाहिए ना। उन फिल्टर को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलेंगे। अरे आपने वो देखा नहीं क्या, वो हाथ में गेंद लेके भागते हैं? एक मूवी भी तो थी शाहरुख खान की, मैं नाम भूल गया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। पता नहीं तुमने देखी नहीं देखी? नहीं देखी मतलब देखा नहीं, वो हाथ में गेंद लेके भागते। एक मूवी अक्षय कुमार की भी आई थी, रग्बी डरबी कुछ ऐसे करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसको? रग्बी बोलते हैं ना उसे। कि गेंद वो बॉल सी फुटबॉल टाइप की अंडाकार गेंद होती है, उसे कुछ नहीं करना, हाथ में लेके भागना होता है, बस पास करनी होती है एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में। तो यही तो है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है कि भाई तू ये इलेक्ट्रॉन मुझे पकड़ा, मैं लेके भागूंगा। तो अलग अलग क्या है इलेक्ट्रॉन कैरियर। इंपॉर्टेंट फॉर नीट, याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे होते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज होते हैं। हरी बात समझ में? ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर अलग अलग होते हैं किससे अरेंज होते हैं भैया? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पर क्या होते हैं भाई? अरेंज होते हैं। तो ये आपके इतना मटेरियल आपको क्या है भाई यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अब सवाल जो है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा। अब ध्यान सुनिएगा सर, एक फिल्डर ये खड़ा, एक फिल्डर ये खड़ा, एक फिल्डर ये खड़ा, एक ये खड़ा, चारों के चारों अरेंज है हाई रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से। किसके थ्रू? अच्छा बताओ, जैसे जैसे बाउंड्री की तरफ हम बढ़ते हैं तो बाउंड्री पर मजबूत प्लेयर खड़ा करते हैं कि टूचा पूछा प्लेयर खड़ा करें? कॉमन सेंस की बात है। तो जब आपका जहां बैट्समैन बैटिंग कर रहा है वहां पर सबसे कमजोर वो प्लेयर खड़ा करा जाएगा जो कैच छोड़ दे। हाँ है ना? समझ में आ रही बात? देखो बेटा, मेरे पे मैच खेला नहीं जाता, मुझे गेंद दिखाई नहीं पड़ती, जो क्रिकेट वाली गेंद है ना मुझे दिखाई नहीं पड़ती। आ रही बात समझ में? तो मैं जैसे स्कूल में कभी गेम खेलता था तो मुझे कहां खड़ा करते थे? मुझे खड़ा करते थे फील्डर के पास में या कीपर के पास में। समझ में आ रही बात? और मैं बस खड़ा था और मुझे कोई काम नहीं करना होता था। आ रही बात समझ में? क्योंकि मैं वहां से कैच छोड़ दूंगा या कुछ भी, मतलब कुछ भी था मैटर वहां। तो सेम कहानी क्या है यहाँ पर सर? जैसे जैसे ध्यान सुना, ये क्या है? ये तो आपके इलेक्ट्रॉन है। अरेंज कैसे करे? ये तो बैट्समैन लग रहा है यहाँ से। यहाँ कौन खड़ा? बैट्समैन खड़ा भैया। ये कौन है भैया? ये आपका बैट्समैन है, खड़ा है। समझ में आ रही बात? ये बैट्समैन क्या करेगा? अब बैट्समैन के पास में कमजोर रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ है ना? इससे उधर थोड़ा और ताकतवर, इधर और ताकतवर। ये बाउंड्री आ गई ना ऐसे घूम के, इधर और ताकतवर। ये क्या है? ये भी और ताकतवर मिलेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यानी कि जो तुमने ये फिल्टर खड़े करे ना, ये मजबूत मजबूत करते चले गए। क्या अरेंज किया? इलेक्ट्रॉन कैरियर को तुमने कैसे अरेंज किया? हाई रेडॉक्स
पोटेंशियल के अलावा, और ये ऐसे अरेंज हुए कि लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ को गेंद जाएगी, हाँ या ना। मान लो इसके पास में गेंद आई, इसने इसे पास कर दी, इसने इसे कर दी, इसने इसे कर दी, इसने इसे कर दी, तो लो से हाई की तरफ को जा रहा नहीं जा रहा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है सर, लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ को इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, याद रखिएगा। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं जी, डाउन हिल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा, स्पेशली नीट वाले बच्चे। क्लियर है? चलो अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको मैं समझाता हूं, देखो क्या है, ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी नाम मत पढ़ो, देख के घबरा नहीं। चलो आप यहां पर देखोगे तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही दोगे। लो मैं यहां पर बना देता हूं, ठीक है, ये व्हाइट वाला पोर्शन है, मैं यहां पर बना देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, हाँ तो होने दो, अब तो होने दो भाई, अब ना बोल रहे, चुप बैठ जाओ आराम से। ये क्या है हमारा, ये हमारा पीएस सेकंड है। क्या है भैया हमारा पीएस सेकंड। ये क्या है हमारा, ये हमारा पीएस फर्स्ट है। याद रखिएगा, देखो फर्स्ट और सेकंड काम के हिसाब से नहीं था, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के हिसाब से था। पहले कौन डिस्कवर हुआ था, PS1, फिर कौन हुआ, PS2, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा सन है, हाँ या ना। सन से क्या आएगी, लाइट आएगी। अबे आएगी क्या, अच्छा उस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, 400 नैनोमीटर से 700, हाँ या ना। तो बताओ 400 नैनोमीटर, ये इसका रिएक्शन सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या नाम होगा उसके रिएक्शन सेंटर का, P680, सेकंड है ना। ये क्या होगा, P700। तो जब रेडिएशन इस पे पड़ेगी, इस पर भी पड़ेगी लाइट, और एट द सेम टाइम क्या पड़ेगी, इस पे भी पड़ेगी। तो बताओ पहले इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा कि इसमें से निकलेगा, क्यों भाई, भाई 400 से 700 की रेंज में पड़ रही ना, ये वेवलेंथ कम है, समझ में आ रही बात। तो पहले कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, PS सेकंड से। लाइट दोनों पर, एनसीईआरटी बोलती है लाइट दोनों पर क्या होती है, साइमल्टेनियस निकलती है, और टेक्निकली इलेक्ट्रॉन भी दोनों से एक साथ ही निकलेगा, लेकिन काम पहले कौन करेगा, काम पहले PS सेकंड करता है। समझ में आ रही बात आपको, क्या बोला मैंने कि लाइट ऐसा नहीं है भाई, लाइट ये थोड़ी कहेगी कल हट जा तू PS सेकंड, तू आके से हट जा, थाइलाकोइड के मैं केवल इसी हिस्से पर लाइट करूंगा। अगर ऐसा होता तो पत्ती के का तो पोर्शन मिली आपको, पढ़ेंगे पावे थी लाइट। सूरज है ना, सूर्य देवता बोलते हैं ना, सूर्य देवता हिंदू माइथोलॉजी में कहा गया है, अबे सूरज को देख लो, वो पापी को भी इतनी धूप देगा, और भैया नलायक को भी इतनी धूप देगा, और जो भैया उसका पूरा मानने वाला है, जो भैया पूरा का पूरा बोल सकते हैं क्या है, जो धार्मिक आदमी है उसको भी बराबर का वो करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा, तो सूर्य तो समान भाव से काम करता है। सन तो सभी के लिए एनर्जी का सोर्स है, मेरे लिए भी है, राक्षस के लिए भी है, मनुष्य के लिए भी है, देवताओं के लिए भी सूरज एनर्जी का सोर्स है, और भैया राक्षस के लिए भी है। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे, दुष्ट के लिए भी है और बढ़िया के लिए भी है, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो सूरज ने कहा कि भैया मैंने तो लाइट दोनों को बराबर दे दी। अच्छा जी, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, साइमल्टेनियसली बाहर निकला। जैसे लाइट इस पर से बाहर निकली, ध्यान से सुनिएगा, जैसे लाइट इस पर से बाहर निकली तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां निकला, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, और इसमें से भी क्या निकला, यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये रिएक्शन सेंटर से बाहर निकला, प्रोसेस वही हुआ कि लाइट इन पर गिरी आकर के हार्वेस्ट हुई, हार्वेस्ट होकर के इधर उधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, सारी एनर्जी कहां दी, एनर्जी से कहां निकला, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। भाई पानी की बोतल भर लो एक बच्चा को, ऐसा क्या निकला भैया, आ रही बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकला। पहले काम कौन करेगा, अब यहां तक तो कहानी सेम है, पहले काम कौन करेगा, ये करेगा कि ये करेगा, बताओ। PS1 का, PS सेकंड करेगा, क्यों करेगा, 680 नैनोमीटर पे काम कर रहा, ये क्यों नहीं करने का, 700 नैनोमीटर पे काम कर रहा। अब देखिएगा होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन निकला, सबसे पहले यहां पे कौन खड़ा है, एक फिल्डर ए, मैं भी नाम नहीं बता रहा, तो प्राइमरी फिल्डर तो यही है ना। तो ये कौन है, तुम्हारा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। आई बात समझ, इस फिल्डर ने वो गेंद किसी दूसरे को पास कर दी, क्या नाम है उसका भैया, बी, कोई दिक्कत वाली बात है। उस फिल्डर ने ये गेंद किसी तीसरे को पास कर दी, क्या नाम है उसका, सी, कोई दिक्कत वाली बात है। उस फिल्डर ने वो गेंद कौन से को पास कर दी, किसी चौथे को पास कर दी, डी, कोई दिक्कत वाली बात है। उस फिल्डर ने वो गेंद किसे पास कर दी भैया, पांचवे को पास कर दी, जिसका नाम क्या है, ई है। और इस फिल्डर ने वापस अब ये गेंद किसे दे दी, इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया भाई, इसे दे दिया। गेंद आई यहां से निकल के, ऐसे ये इसे ले गया, 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 और अल्टीमेटली कहां पहुंचा दी, वहां पर पहुंचा दी। यानी PS सेकंड आइसो अकेला काम नहीं कर सकता, PS1 तो कर लेगा अकेला काम, लेकिन PS सेकंड अकेला काम नहीं करने का। तो इलेक्ट्रॉन निकला, अलग अलग कैरियर के थ्रू कहां पहुंचा हो, PS1 के पास पहुंचा। अब ध्यान सुनिएगा, सर PS1 का एक इलेक्ट्रॉन निकला था, PS2 को तो मिल गया पीछे से, नहीं समझे बात। PS1 का एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इसका निकला, इसका जो निकला था वो तो यहां से निकल के आ गया, इस पे तो कम पड़ गए, नहीं पड़ गए। अब अगर लगातार इलेक्ट्रॉन कम होने लगेगा तो उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई, केमिकल मॉलिक्यूल ही तो है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एनर्जी तो लगातार पड़ती रहेगी, नहीं पड़ती रहेगी, तो गड़बड़ हो जाएगी, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिनेचर्ड हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पिक्चर में कौन आता है बेटा, PS सेकंड के पास में यहाँ पर क्या होता है, एक होता है OEC, क्या होता है भैया,
ओईसी। ओईसी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा भाई इसको? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये वो कॉम्प्लेक्स है जो केवल और केवल किसके पास है? पीएस सेकंड के पास है। केवल और केवल किसके पास है? पीएस सेकंड। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन निकलवाएगा। कहां से निकलवाएगा ऑक्सीजन? पानी से। प्रूव हुआ था ना। तो जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है ना, दो मॉलिक्यूल वाटर के हैं, ये दो मॉलिक्यूल वाटर के टूटेंगे, क्या बनाएंगे? 4 H पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। साथ ही साथ क्या निकाल देंगे? O2 निकलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये O2 तो ऑक्सीजन है, तो निकल जाएगी बाहर, हाँ या ना? और याद करो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो तुम्हारा पीएस सेकंड होता है ना, पीएस सेकंड, वो कहां मौजूद होता है भाई? जल्दी बताओ, कहां मौजूद होता है? अपेरेज्ड में कि नॉन अपेरेज्ड में? अपेरेज्ड पार्ट में होता है। और अपेरेज्ड पार्ट में भी कहां होता है? इनर साइड की तरफ को। अब याद करो, थाइलाकोइड की तो मेम्ब्रेन ऐसे डबल में थी कि नहीं थी? अगर ये इनर साइड पर यहां पर मौजूद है तो हाइड्रोजन यहां पर निकलेगा नहीं निकलेगा? बे बताओ। आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ। ऑफिस की जब भी अच्छा बैच नहीं है ये बात हो गई। भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जाना तो नहीं किसी को कहीं जल्दी? साहित्य साहित्य ने लग रहा कि वो टाइम दे रखा, कहने लगा चौका साढ़ा 4:21 पे 4:21 होगी ना? कोई नहीं, आज ही हुई। केमिस्ट्री के लेना का और बताओ, ठीक है? खुश? अरे टॉपिक पूरा हो जाएगा, आधे में रह जाएगा, फिर मजा नहीं आता। जैसे कल फोटो सिस्टम की कंटिन्यूटी टूट गई थी, मजा नहीं आता फिर, ठीक है? अब ध्यान सुनेगा, फिर मुझे फ्लो दोबारा बनाना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग, समझ में आ गया? भाई यहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, कहां पहुंचा? PS1 निकला। तो इसका भी था, इसे तो वापस मिल गया, तो इसको तो कोई टेंशन है ही नहीं। टेंशन किसे भाई? इसे। भाई कब तक मानने का? एक इलेक्ट्रॉन निकला, चल एक और निकल गया, चल एक और निकल गया, लगातार निकलो, थोड़े जाएंगे। लाइट में थोड़े ना लगा यार, इस वाली पत्ती पे लाइट और ना गिरे। क्यों ना गिरे? क्या लगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा तो नहीं है ना? तो कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हल्की है, लाइट मिलती रहेगी, काम करता रहेगा। पहले तो यही करेगा ना, कूद कूद के तो यही जाएगा। तो नुकसान किसे मिलेगा? इसे मिलेगा। जो आदमी कूद कूद के लोगों की भलाई करे ना, लंका उसी की लगे, ध्यान रखना। बदमाश आदमी की लंका नहीं लगती, बदमाश आदमी तो मजे में रहे, ठीक है? आ जाओ इधर। अब हुआ क्या? हाँ, अब यहां पर क्या मौजूद है? पीएस सेकंड के पास में एक कॉम्प्लेक्स मौजूद, जो केवल इसी के पास में, उसके पास नहीं। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? ओईसी। बोले तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है सर? ये वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। आरी बात समझ? इसी की बदौलत टूटता है। जैसे पानी टूटेगा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, तो 4H पॉजिटिव है नहीं है? H पॉजिटिव है, तो यहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे। और ये क्या हुआ आपका? O2 गैस। ये तो O2 तो निकल गया बाहर, कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा बताओ, पीएस सेकंड कहां पर मौजूद था? अपेरेज्ड में कि नॉन अपेरेज्ड में? अपेरेज्ड पार्ट में, दबे हुए पार्ट में। अपेरेज्ड पार्ट में भी कहां को था वो? इनर साइड की। तो जो इनर मेम्ब्रेन है यहां को मौजूद है, ये बीच में खाली जगह है नहीं है थाइलाकोइड के, तो ये जो H पॉजिटिव है, ये कहां ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? ये यहां पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कहां पर? ल्यूमन के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, याद रखिएगा। तो H पॉजिटिव कहां ट्रांसफर कर दिए? वहां पर। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये कहां अल्टीमेटली कहां दे देते हैं भैया? पीएस सेकंड को देते हैं। तो पीएस सेकंड को इलेक्ट्रॉन तो मिले, लेकिन क्या वही इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो इसका निकला था? नहीं भाई, पानी के टूटने से बचा। तो चूंकि इसका तो गया, और इसको अपनी स्थिति मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल डोनर की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। और वो एक्सटर्नल डोनर क्या है भाई? यहाँ पर एक्सटर्नल डोनर यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल है। कोई दिक्कत वाली बात है? कहानी अभी पूरी नहीं हुई। तो ये तो था आपके पीएस सेकंड के पास में। PS1 का भी तो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था ना, निकला हुआ था। तो वो भी जाकर किसी ने क्या करा? एक्सेप्ट करा। क्या बना वो? ए गया, प्राइमरी एक्सेप्टर है। ए से किस पे गया? बी पे गया। बी से किस पे गया? सी पे गया। अरे बात समझ? इस तरह से वो ट्रांसफर होता है। और यहां पर क्या काम करता है? सी पर जो होता है ना, यहां पर, क्योंकि याद करो थाइलाकोइड के अंदर एक वाहन मौजूद है, एक बाइक मौजूद है। बाइक का नाम क्या है? NADP। क्या है भैया? NADP। वो उसको हम लिखेंगे NADP प्लस लिखूंगा, निकोटीनमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है NADP की? निकोटीनमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। समझ में आ रही बात? सर हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें। हाँ, हाइड्रोजन तो नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन रिसीव करेगा। क्या करेगा भैया? ये हाइड्रोजन रिसीव करेगा। यहां से क्या मिला इसे? हाइड्रोजन। कहां से आया? वो यही तो आया ना। अरे बात समझ? कहां से निकलेगा? ये वाले हाइड्रोजन है। और ये वाले मतलब जो ल्यूमन के अंदर यहां भरे पड़े, आगे समझोगे तुम, डोंट वरी अबाउट इट। ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन भरे पड़े ना, तो वहां से क्या मिला इसे? हाइड्रोजन मिला। ध्यान सुनना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं भाई? रिडक्शन। ठीक है। प्लस पीछे से जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ आ रहा था वो भी तो आया ना। हाइड्रोजन अकेला नहीं जुड़ता भाई, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेगा भाई। समझ? जहां हाइड्रोजन वहां इलेक्ट्रॉन ही है।
तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन को भी क्या बोलेंगे? रिडक्शन। याद करो रिडॉक्स में मैंने तुम्हें क्या बताया था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा, तो रिडक्शन हुआ। तो NADP हाइड्रोजन लेता है और इलेक्ट्रॉन लेता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NADPH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सर NADP प्लस क्यों लिख रहे हैं आप बार बार? आप खाली NADP लिख लो ना। इसका मतलब ये है कि NADP प्लस जो है ना, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है भैया? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रही बात आपको? तो ये इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर क्या होता है, ये बनता है। सर ATP कहां बनी? इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर क्या बनती है आपका? ADP किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ATP के अंदर कन्वर्ट हो गया। ADP किसमें बना? ATP में। ADP किसमें बना? ATP में। NADP कहां बना? यहां पर बना। समझ में आ रही बात आपके? तो इसीलिए यहां पर ATP और NADP की फॉर्मेशन होती है। क्या इलेक्ट्रॉन जो निकला वापस आया? वो नहीं आया, निकल गया। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और एक कमाल की बात देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये मेरा एक इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन रहा। इलेक्ट्रॉन ने पहले ऐसे गया, गया नहीं गया, फिर ऐसे आया, गया नहीं गया, गया, और फिर कैसे गया? ये वाला पाथ ट्रेवल करा। तो अगर मैं इस एक्सिस को थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं तो ये Z बन रहा कि नहीं बन रहा? बन रहा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? Z स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं भाई? अब यही डायग्राम मेरे कॉपी का डायग्राम है, मेरे नोट्स का डायग्राम है, और मैंने इसे यहां पे चिपका दिया। इसको बताने के बाद में मैं तुम्हें समझाऊंगा। समझ में आ रही बात? आ जाइएगा। समझ में आ रहा भाई? पर मजे जब है जब इसे तुम आज ही जाकर तैयार करो। आज छोड़ देना, तुम्हें समझ में नहीं आना। और अभी तो इसका बाप भी आएगा कल को। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, थाइलाकोइड के अंदर एटीपी बन कैसे रहे वाकई में? और देखो देखो, सनलाइट है ना? कौन सा रेडिएशन है? पार 400 से 700 नैनोमीटर। ये इस पर भी पड़ा और ये कहां पड़ा? इस पर भी पड़ा। लिखा क्या है कि लाइट फॉल्स ऑन बोथ फोटो सिस्टम साइमल्टेनियसली बट PS सेकंड वर्क बिफोर PS1। समझ में आ रही बात? PS सेकंड क्या करता है? पहले काम करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम बोथ सिस्टम। इलेक्ट्रॉन तो दोनों से एक साथ निकलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? यहां से। एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? यहां से। पहला फिल्टर था, मेन फिल्टर, सबसे पहले जो फिल्टर था उस फिल्टर का नाम क्या था भैया? फियोफाइटिन। क्या नाम था उसका? फियोफाइटिन। अब यही तो है वो कैरियर जिन्हें मैं फिल्टर बोल रहा था, जो वहां पे कैशिंग कर रहे थे, उनका नाम क्या है? फियोफाइटिन। उस फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन पकड़ा, इलेक्ट्रॉन पकड़ के ऐसा ला के ऐसे घुमा के उसने किसे पास कर दिया? अगले फिल्टर को पास कर दिया। वो अगला फिल्टर कौन है भाई? प्लास्टोक्विनोन है। समझ में आ रही बात? इस फिल्टर ने अगले वाले को कर दिया, क्या नाम है उसका? साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 ने किसे पास कर दी? साइटोक्रोम F को। जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर बजा रही थी तो उसी दौरान ATP से क्या बन जाती है भाई? हमारी ATP बन जाती है। ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या बन गया? ATP की फॉर्मेशन होती है। ये एक्चुअल में कैसे होती है ये बताऊंगा मैं आपको कल। पूरा का पूरा मैं कहने जाऊंगा। अभी इतना समझिएगा कि जब PS सेकंड से निकला प्लास्टोक्विनोन से, यानी साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये और ये के बीच में क्या बनती है? ATP बनी। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ATP बना के चला गया। भैया ऐसा मान के चलो पानी इकट्ठा हो रहा, एक टरबाइन रखा, वो आया, टरबाइन को घुमा के पानी चला गया, बिजली बन गई। सेम कहानी यहां पर है। कोई मशीन रखी इसके बीच में, साइटोक्रोम B6F के बीच में, पीछे से हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आया, वो हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उस मशीन से टकराया, मशीन घूमी, ATP बनी, इलेक्ट्रॉन आगे निकल के टकरा गया। समझ गए? गेट देखे ना तुमने ऑफिस के अंदर, वो घूमने वाले से ऐसा करके, ठीक है, वो ऐसे शीशा खड़ा, तुम आगे खड़े हुए ऐसे घूम जाओ तो गेट भी घूम गया। घूमे तो तुम ना, लेकिन घुमाया किसने? तुमने। तुम घुमा के निकले, गेट अपनी वे शेप में रहा, तुम निकल गए। समझ गए नहीं समझ गए? सेम कहानी क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन आया, मशीन रखी थी, मशीन को घुमाया, ATP बनी, इलेक्ट्रॉन कहां निकल गया? आगे। मशीन क्या हो गई? घूम गई, ATP बन गई। किसको गया? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से किसे पहुंचता है? वो PS1 के पास पहुंचता है। PS1 का तो इलेक्ट्रॉन पहले निकला हुआ था, वो किसने कैच किया? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ने। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से किसके पास गया? फेरिडोक्सिन के पास गया। फेरिडोक्सिन से किसके पास में गया? फेरिडोक्सिन NADP रिडक्टेज के पास में गया, जो कि एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं FNR के पास में गया। और FNR में ही NADP प्लस हाइड्रोजन कहां से आया? वाटर के टूटने से आया, उसको लेता है। और ये फेरिडोक्सिन FNR जो फेरिडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन आता है, उन दोनों को यहां पर ऐड करके क्या बना देता है भाई? NADPH की फॉर्मेशन कर देता है। PS फर्स्ट का वाटर की स्प्लिटिंग में कोई रोल नहीं है। जब वाटर की स्प्लिटिंग PS फर्स्ट नहीं करा सकता तो PS फर्स्ट ऑक्सीजन को रिलीज भी नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? प्लस ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कैसा दिखाई पड़ रहा है भैया तुम्हें? Z स्कीम का। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? Z स्कीम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डाउनहिल मूवमेंट के नाम से जाना जाएगा। क्या बनेगा? एक ATP और 2 NADPH की फॉर्मेशन यहां पर होती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली? कितनी देर की हो गई भाई? चलन दो, आज तो 1 आवर क्रॉस करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है? अब चल ठीक है। अभी ध्यान सुनिएगा, इसके अलावा PS सेकंड के पास क्या है? एक OEC है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है।
वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, वाटर की स्प्लिटिंग को कॉज कर देगा। जैसे पानी टूटेगा, 4 H पॉजिटिव निकले, ये ट्रांसफर हो गए किसमें, थाइलाकोइड के ल्यूमन की तरफ, क्योंकि ये पीएस सेकंड खुद कहां मौजूद है, एपरेज्ड पार्ट में, जो इनर मेम्ब्रेन है उस साइड पर है। O2 रिलीज कर दी, इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर कर दिए भाई, इसको ट्रांसफर कर दिए। और ये NADP प्लस जो है ना, इन्हीं हाइड्रोजन को जो कि ल्यूमन में मौजूद है उसी का इस्तेमाल करता है, और उसी का इस्तेमाल करके क्या बना देता है, NADPH की फॉर्मेशन कर देता है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई क्या? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए अब तुम देखना चाहो तुम दोबारा ये देख लो। देखो एक ही चीज को 3 बार समझा रहा मैं ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। ये लाइट आगे पड़ी लाइट आगे यहां भी पड़ी, लाइट यहां भी पड़ी, और लाइट कहां पड़ी, यहां पड़ी। इससे भी क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। इससे भी क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन निकला, प्राइमरी एक्सेप्टर हो गया प्लास्टोक्यूनोन। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। इससे किसको गया, प्लास्टोक्यूनोन। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में गया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से किसमें गया, प्लास्टोसाइनिन। ये लिख रहा शॉर्ट नोटेशन है, प्लास्टोसाइनिन में गया। इसी दौरान क्या बनी भैया, इसी दौरान यहां पर बनती है एटीपी। अरे बनी कि नहीं बनी, बनी। ये कहां गया इलेक्ट्रॉन, पीएस फर्स्ट में गया। पीएस फर्स्ट में गया, वो जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था प्राइमरी एक्सेप्टर से, फेरेडोक्सिन ने पकड़ा, NADP रिडक्टेज ने पकड़ा। NADP प्लस थाइलाकोइड के अंदर पहले से मौजूद है, वो क्या करेगा, NADP प्लस से इलेक्ट्रॉन को लेगा, और H पॉजिटिव जो कि ल्यूमन के अंदर छोड़ा गया उसको पकड़ेगा, क्या बना लेगा, NADPH बना लेगा। कितनी एटीपी बनेगी भाई यहाँ से, एक एटीपी। कितने NADPH2 बने यहाँ पर, 2 NADPH बनेंगे, याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? ये क्या था भैया हमारा, ये था हमारा साइक्लिक वाला, नॉन साइक्लिक वाला। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टेक्स द शेप ऑफ J, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। किसने बताया था, हिल और बेंडल ने बताया था। समझ में आ रही बात। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ओनली एसोसिएट विद पीएस सेकंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पानी का फोटोलाइसिस केवल, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर केवल किससे हुआ था भाई, पीएस सेकंड से। पीएस फर्स्ट के पास में तो ओईसी था ही नहीं, है नहीं। जब वहां पे था ही नहीं तो पानी टूटने का नहीं। तो बताओ ऑक्सीजन इवॉल्व पीएस सेकंड की वजह से हुआ कि पीएस1 की वजह से हुआ, पीएस सेकंड। क्या पीएस1 ऑक्सीजन को इवॉल्व कराने की कैपेसिटी रखता है क्या, नहीं है। क्या पीएस1 का फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में कोई रोल है क्या, नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए नो रोल ऑफ पीएस1 इन वाटर की स्प्लिटिंग, याद रखिएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत है? चलिए अब लास्ट में ही है बस, इसके बाद में खत्म है। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकला वापस आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकला, क्या है, वापस आ गया। इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक आफ्टर एक्साइटेशन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला था और कहां गया, वापस आ गया। और ये कहां देखने मिलेगा आपको, ये देखने मिलेगा आपको P700 पर। कितने पर देखने मिलेगा, P700। साइक्लिक है वो, 680 और 700 वो दोनों पे काम कर रहा था। ये किस पे काम करेगा केवल, तो बताओ यहाँ पे कौन सा फोटो सिस्टम काम करेगा, PS1 के PS2? क्या PS2 भी काम करेगा, नहीं। अब दिमाग लगाओ, PS1 काम करेगा, PS1 काम करेगा तो क्या वाटर टूटेगा, क्या वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगी। और क्या यहां पर मतलब ऑक्सीजन मतलब एटीपी बनेगी, अब एटीपी तो बनेगा तो NADP नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो नहीं मिलने का ना। दिमाग लगाओ, देखो दिमाग लगाओ। पीएस सेकंड के पास में क्या था भैया, ओईसी था। इसके पास पीएस1 के पास वो नहीं है। ओईसी ने वाटर को तोड़ा, क्या पीएस1 का वाटर टूटेगा, नहीं। वाटर नहीं टूटने का क्या ऑक्सीजन निकलेगी, नहीं। क्या NADPH बनेगा, नहीं। और पीएस1 मौजूद कहां होता है बताओ जरा, नॉन एपरेज्ड पार्ट में और स्ट्रोमा लैमेली में। और मैंने आपको याद करो क्या बताया था कि स्ट्रोमा लैमेली में एक एंजाइम एब्सेंट होता है जिसका नाम क्या है, NADP रिडक्टेज। भूल गए क्या? अबे जब NADP रिडक्टेज, जब NADP वहां बनना ही नहीं तो खामखा एंजाइम की क्यों भेजे वहां से, हम समझ रहे नहीं समझ रहे बात को। तो ये चीज आपको क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। हुआ क्या कि क्लोरोफिल का P700 है, इलेक्ट्रॉन निकला, घूम फिर के वापस क्या हुआ भैया, वो अपनी जगह पर वापस आ गया। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक के नाम से जानते हैं। वही सेम कहानी है, कहां पर अकर होगा भाई, स्ट्रोमा लैमेली के अंदर होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होगा, स्ट्रोमा लैमेली। और चूंकि स्ट्रोमा लैमेली में क्या नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, पीएस सेकंड में नहीं है, इसीलिए वहां पर क्या होगा, केवल और केवल एटीपी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। और एटीपेज एंजाइम वहां पर काम करेगा, पीएस1 केवल और केवल वहां पर प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा, कोई पानी का फोटोलाइसिस नहीं होगा, इसीलिए वहां पर कोई ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगी। समझ में आ रही बात। केवल एटीपी फॉर्मेशन वहां पर हमको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कितनी एटीपी बनेगी भाई, 2 एटीपी बनेगी। कितनी एटीपी बनेगी, 2 एटीपी बनेगी, याद रखिएगा। अब चलिएगा, अब पीएस फर्स्ट को देखिएगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। लाइट आई पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 400 से 700 नैनोमीटर। पीएस1 का रिएक्शन सेंटर कितने का है, P700 का है। 700 नैनोमीटर की लाइट आई, गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, किसने कैच करा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ने। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से कहां गया, फेरेडोक्सिन से। फेरेडोक्सिन से कहां पहुंचा, साइटोक्रोम B6 से। जब फेरेडोक्सिन से साइटोक्रोम B6 पर जा रहा तो बीच में एक मोटर रखा, वो इलेक्ट्रॉन उस मोटर को घुमाता हुआ आगे निकल गया और ये यहां पर क्या बन गई, एटीपी बन गई। लेकिन अगले चरण में जैसे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से क्रॉस करके साइटोक्रोम F पर जा रहा था, एक और मोटर यहां पर रखी थी, वो उसे भी घुमाता हुआ क्या निकल गया, आगे निकल गया। तो एक एटीपी कहां निकली हमारी, यहां पर निकली। साइटोक्रोम F से कहां पहुंचा, प्लास्टोसाइनिन से पहुंचा। और प्लास्टोसाइनिन से वो इलेक्ट्रॉन वापस अपना कहां आ गया, रिएक्शन सेंटर की तरफ को, यानी पीएस1 में वापस क्या कर गया भाई, एंटर कर दिया।
इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये रहा यहाँ पर P700, लाइट पड़ी, रिएक्शन सेंटर, इलेक्ट्रॉन निकला, फेरिडोक्सिन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से क्या बना, प्लास्टोसाइनिन, और इसी दौरान क्या बनती है यहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन हमको होती हुई दिखाई पड़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन वापस अपना यहाँ पर आ जाता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब ये तो तुम्हें पता लग गया कि सर एटीपी बन रही है। असल सवाल ये आया, सर ये एटीपी बनती कैसे है? समझ में आ रही बात? क्या हुआ आखिर के एटीपी बन गई? टरबाइन घूमा, ये तो तुम्हारी समझ में आ गया। मोटर रखी हुई थी, मोटर घूम गई, ये तो तुम्हारी समझ में आ गया। लेकिन सवाल ये कि मोटर तक इलेक्ट्रॉन आ किस तरीके से रहा, मोटर इलेक्ट्रॉन घुमा कैसे रहा, हाइड्रोजन कैसे बाहर निकल रहा ल्यूमन से, जब हाइड्रोजन टूट करके ल्यूमन के अंदर इकट्ठा हो गया तो एनएडीपी तक कैसे पहुंच पा रहा, एनएडीपी वहां पर कहां से आया? और इसी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड बायोकेम क्लासेस चैप्टर, सॉरी माहौल नहीं बना, फ्लो टूट गया, बस काट दब। तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।